आज हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू जो हमारी हेल्प करेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में, और साथ ही साथ क्लास 11th और 12th की भी एमसीक्यू को इसमें कवर किया जा सकता है उनके सब्जेक्ट से, फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड सब टॉपिक को लेते हुए। यहाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी समय के दौरान व्यय पर आय के अधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। जब एक्सेस होता है क्या, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रॉफिट की कंडीशन। तो प्रॉफिट की कंडीशन यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि किसी समय के दौरान आय पर व्यय के अधिक्य को कहा जाता है। अब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, जस्ट फर्स्ट वाले का अपोजिट है कि एक्स में पूछ रहा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी हमको हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, संपत्ति जिसे अल्प अवधि में नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। Assets which can be converted into cash within a short period of time is called। यानी कि जो कैश है उसे कौन सी ऐसी कैश है जिसे हम बहुत शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, कैश में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ऑप्शन यहाँ देखिए, ये फिक्स एसेट दिया है, टेंजेबल एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स एंड नन। तो यहाँ पे जो लिक्विड एसेट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय भवन का भाड़ा 5,000 दिया यह है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इट इज़ एन। अब हम क्या कर रहे हैं, 5,000 रेंट पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ट्रांजैक्शंस है या इवेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट होगा। ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है। 5,000 हम पेड कर रहे हैं रेंट के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 अंतिम रहतिया का है। यानी कि हम माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं इवेंट। इंग्लिश में देखते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000, दिस इज़ एन इवेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारा इवेंट है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ स्पेयर रह गया है, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं, तो यहाँ पे इवेंट बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर दैन ओनर्स फंड आर नोन एज। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि ऑब्लिगेशन को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्थायी संपत्तियों में सम्मिलित होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड। फिक्स एसेट में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, पेमेंट एडवांस एंड फर्नीचर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट कौन सा होगा, सी, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति नहीं है। यहाँ पे देखिए लैंड है, गुडविल है, प्लांट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। तो कैश एट बैंक जो है ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 8 वाले में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक संपत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स हम अच्छे से जानते हैं, जो प्राइमरी एक्सपेंसेस हमारा होता है वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी ऑप्शन यह राइट होगा, ये फिक्टिशियस एसेट्स।
तो आज हमने यहाँ पे कुछ MCQ देखे हैं। थैंक यू।